हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आज का एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा थोड़ा। बोला हुआ है देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 पर्सन। ठीक है, बेला प्रेम लिविंग इन 4 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, 4 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, कितने 6 रहते हैं। तो अब आपके माइंड में ये भी आएगी चीज़ कि अगर मैं 4 स्टोरी बिल्डिंग है ना, देखो 1 2 3 4 और पर्सन कितने आएंगे फिर यहाँ पे देखो 6 पर्सन बोले ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये तो हो गए। लेकिन 2 स्पेस आप बोलोगे खाली क्यों रह रहे। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। ईच ऑफ टू देम आर वैकेंट, ईच एंड 2 ऑफ देम आर वैकेंट। मतलब दो दो जो स्पेस है वो क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। वो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया है, कितने बनाए हैं टोटल, 8 बनाए हैं। 6 पर्सन आएंगे और 2 क्या होंगे, रहेंगे खाली वाले लोग आएंगे। आगे क्या बोला हुआ है, पर्सन लिविंग इन द फ्लोर आर सेट टू बी लिविंग ऑन एनी ऑफ द फ्लैट 1 फ्लैट 2। फ्लैट 1 इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। तो फ्लैट 1 कहाँ पे आ रहा है, वेस्ट। किसके, फ्लैट 2 के वेस्ट में फ्लैट 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया केस नंबर 1, ये हो गया केस नंबर 2। ठीक है, देखो आगे क्या बोला हुआ है, कहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। लिखा हुआ है they all collect some stamp. The one who collect highest stamp live on the top floor, while the one who collect lowest stamp live on the ground floor. हाईएस्ट वाला जो है वो क्या है, 4th फ्लोर पे, यही बोला ना, टॉप फ्लोर पे रहता है। और जो स्मॉलेस्ट वाला है जो स्टैम्प कलेक्ट करता है वो आएगा ग्राउंड फ्लोर, यानी कि नंबर 1 वाले फ्लोर पे। ठीक है, रोमा हैज़ लेस स्टैम्प देन अमन। रोमा हैज़ लेस स्टैम्प देन अमन। ठीक है, इस तरीके से आएगा, एक साथ नहीं आएगा, ये नीचे जैसे कहीं भी आएगा। वन ऑफ द फ्लैट ऑन द 3rd फ्लोर इज वैकेंट। वन ऑफ द फ्लैट ऑन द 3rd फ्लोर इज वैकेंट। तो एक बार क्या करता हूँ, वैकेंट ये ले लिया, इस वाले में वैकेंट ये ले लिया। ठीक है, और क्या बोले आगे, वाइल वन ऑफ द 2nd फ्लोर इज ऑल्सो वैकेंट। अच्छा, एक तो चलो ठीक है ये हो गया, और एक 2nd फ्लोर भी वैकेंट है। ठीक है, और वैकेंट कहाँ पर आएगा, 2nd फ्लोर। ठीक है, बोथ ऑफ देम ऑन फ्लैट 2। अच्छा, दोनों के दोनों फ्लैट 2 पे है। ठीक है, ये भी बोला है, देखो पूरा पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द फ्लैट ऑन द 3rd फ्लोर इज वैकेंट, वाइल वन ऑफ द 2nd फ्लोर इज ऑल्सो वैकेंट, वाइल वन ऑन द 2nd फ्लोर इज ऑल्सो वैकेंट, एंड बोथ बोला है ऑफ देम आर फ्लैट टू पे। तो इसका मतलब क्या है, वैकेंट यहाँ पर आएगा, वैकेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला क्या है, 3rd फ्लोर पे बोला हुआ है और 2nd फ्लोर पे बोला है। ठीक है, 2 वैकेंट प्लेसेस आएंगे और दोनों के दोनों क्या है, फ्लैट 2 में आने चाहिए। तो ये फ्लैट 2 में मैंने कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके आगे क्या बोला हुआ है, देर आर ओनली 2 पीपल कलेक्ट हाई स्टैम्प देन नीतू। अच्छा देखो, नीतू से ऊपर जो आएंगे वो 2 हैं जिन्होंने हाई स्टैम्प कलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो नीतू कहाँ आनी चाहिए, देखो नीतू से ऊपर क्या है, 2 पर्सन आने चाहिए। तो फिर नीतू जो रहेगी वो यहीं आएगी। तो क्या, देखो पहले क्या ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे बोला क्या, मैं हायर ऑर्डर से डिक्रीजिंग में बात कर रहे हैं ना। इन्होंने बोला क्या था कि रोमा के ऊपर कौन आएगा, अमन आएगा। लेकिन ये नहीं बोला है कि एक साथ ऊपर आएगा, ऊपर आएगा लेकिन पहले कहीं पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि मतलब अमन पहले आएगा। ठीक है, फिर आ गई रोमा। ठीक है, और उन्होंने बोला सिर्फ ओनली 2 पीपल क्या है, नीतू से पहले आएंगे। ठीक है, यही बोला ना, देखो देर ओनली 2 पीपल कलेक्ट हायर स्टैम्प देन नीतू वेयर बेला इज नॉट वन ऑफ देम। मतलब बेला वहाँ पे कहीं पर भी नहीं आएगी। तो अगर मैं नीतू को यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, आई क्या बोला, नीतू कलेक्ट मोर स्टैम्प देन प्रेम। नीतू कलेक्ट मोर स्टैम्प देन प्रेम। अगर मैं प्रेम को अगर सपोज करूँ यहाँ पे लिखता हूँ, प्रेम हु कलेक्ट मोर स्टैम्प देन परी, हु कलेक्ट मोर स्टैम्प देन परी। ठीक है, बेला कलेक्ट नीदर द हाइएस्ट नॉर द लोएस्ट। देखो बेला 1 2 3 4, बेला कलेक्ट नीदर द हाइएस्ट, वो आगे नहीं आएगी और लोएस्ट लास्ट में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो बेला का ऑप्शन क्या रहता है, यहाँ पे बेला रहता है परी से फिर पीछे ही आएगी कहीं पे। ठीक है, मतलब प्रेम और बेला यहाँ, मतलब हो सकता है बेला पहले आ जाए प्रेम बाद में आ जाए। तो मैं बेला के लिए बी यहाँ लिख देता हूँ, बी आगे भी आ सकता है। ठीक है, गैस देखो यहाँ पे बोला है उन्होंने,
बेला कलेक्ट नीदर द हाईएस्ट नॉट द लोएस्ट स्टेप, मतलब बेला यहाँ पे नहीं आ सकती है, लोएस्ट ये हुआ, ठीक है। तो बेला कहाँ थी, कहीं बीच में आएगी, तो मैं बेला को यहाँ लिख देता हूँ, बेला यहीं कहीं पर आएगी, इधर यहाँ आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। उसके आगे क्या बोला हुआ है, प्रेम शेयर्स द फ्लोर विद द वन, प्रेम ने किसके साथ शेयर किया है फ्लोर विद द वन हु कलेक्ट द हाईएस्ट स्टैम्प ऑन फ्लैट 2, ठीक है। फ्लैट 2 पे जो हाईएस्ट जिसने किया है, प्रेम ने उसके साथ क्या किया है, शेयर किया है, तो प्रेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, वाइल नीतू शेयर इट विद द वन हु कलेक्ट द लोएस्ट स्टैम्प ऑन फ्लैट 1, ठीक है। तो नीतू फिर यहाँ पे आ जाएगी, यही पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। बेला के साथ कौन आएगा, प्रेम प्रेम आएगा, क्योंकि रोमा के ऊपर क्या आना चाहिए, अमन आना चाहिए, ठीक है। देखो अमन जो है ना, अमन फिर कहाँ आएगा, अमन का ये रहता है, और रोमा इधर यहाँ पे आ सकती है या फिर यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। बेला और रोमा, और प्रेम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या अब एक नाम और रहता है, ठीक है, तो वो क्या नाम रहेगा, प्रेम रहेगा, तो प्रेम या क्या बोला हुआ है, रुको सॉरी, परी, प्रेम तो हो गया है ना, परी रहता है, तो परी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी उन्होंने यहाँ बोला था ना कि प्रेम जो है वो क्या करता है, मोर स्टेम्प्स देन परी, ठीक है। तो परी जो आएगा फिर वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें जो है वो क्या देखने वाली हैं, देखो एक तो ये वाला बन रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला, साथ में ये भी बन रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। अगर मतलब यही वाला भी आप सॉल्व करोगे ना एक दो बार, तो आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा, थोड़ा समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते क्या बोला है, हु कलेक्ट सेकेंड लोएस्ट स्टैम्प, ठीक है। सेकेंड लोएस्ट में कौन आ रहा है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन आ रही है, परी आ रही है, ठीक है। अब देखो आपको उसको यहाँ से चेक करके नहीं बताना है, इस वाले से देखो, पहला क्या बोला है उन्होंने, हु कलेक्ट द सेकंड लोएस्ट टाइम, देखो तो पहला लोएस्ट कौन आ रहा है, परी आ रही है, ठीक है। अब सेकंड लोएस्ट में कौन आ रहा है आपका, इधर प्रेम आ रहा है और बेला भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, देखो सी और डी दोनों आ रहे हैं, प्रेम भी आ रहा है और बेला भी आ रहा है, तो इधर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई रहेगा, ठीक है। पहले का जो रहेगा वो ई रहेगा। हु लिव्स ऑन द फ्लैट 2 ऑफ फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के फ्लैट 2 पे कौन रहता है, अमन रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से निकल के आया, ऊपर से हमने नहीं किया। आगे बोला है हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ नीतू देखो नीतू के वेस्ट में कौन रहता है, परी रहती है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हु लिव्स जस्ट बिलो द वैकेंट फ्लैट, देखो वैकेंट फ्लैट के जस्ट बिलो कौन रहता है, जस्ट नीचे नीतू रहती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो नीतू ही आएगा ना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसको मैं डी क्यों बोल रहा हूँ कि इसके जस्ट नीचे बोला हुआ है, तो इसके जस्ट नीचे, अब ये मत करना कि इसके नीचे ये इस साइड को कर दिया, नहीं, वैकेंट के जस्ट नीचे बोला है, तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ यही वाला है, नीतू वाला, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन बिटवीन रोमा एंड परी इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प, रोमा और परी कितने, देखो हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन बिटवीन रोमा एंड परी इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प, तो ये रोमा और परी कितने पर्सन आ रहे हैं, 1 2 3। अब यहाँ देखते हैं, रोमा ये है और परी है, तो इनके बीच में क्या आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन इस वाले में तो चलो हमें तो ये तो मतलब सीरियल वाइज वैसा आ रहा है ना कि कितने किसने किससे ज़्यादा स्टैम्प्स लिए हुए हैं, चलो इसे छोड़ दो। यहाँ पे अगर चेक करें तो रोमा और परी के बीच में इनने बोला है ना, ये रोमा एंड परी के बीच में टर्म्स कितने पर्सन है, तो यहाँ पे अगर आप रोमा देखोगे, ये अगर मैं यहाँ पे रोमा और परी को लेता हूँ तो एक पर्सन आ रहा है, अगर मैं रोमा को यहाँ लेता हूँ तो कोई भी पर्सन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई रहेगा, सी एंड डी, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है। अगर मैं रोमा को इधर यहीं पर ले रहा हूँ तो फिर रोमा और इसके बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, एक पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि बाकी तो वैकेंट है। और यहाँ पे रोमा लेता हूँ परी, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसे सी एंड डी लगाते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। तो एक और क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन है ये, 8 पीपल बोला है बिलोंगिंग टू डिफरेंट सिटीज़, ठीक है। इनके नाम दिए हुए हैं मुंबई, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, चेन्नई, लिविंग इन ए बिल्डिंग विच हैज़ 4 फ्लोर, नंबर 1 to बॉटम, ठीक है। तो 4 फ्लोर का बनेगा ये,
ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, 4 फ्लोर करने हैं हमें, वेयर फ्लैट 2 इज इन द ईस्ट ऑफ फ्लैट 1। फ्लैट 1 के ईस्ट में फ्लैट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले बनता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, हम तो 8 पीपल बोले, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, इस तरीके के हम 2 वो बना लेंगे। केस 1 ये हो गया, केस 2 ये हो गया। ठीक है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2। अब देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब इवन नंबर के फ्लोर कौन से हैं, फ्लोर हैं ये, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इवन फ्लोर बट नॉट इन द इवन नंबर फ्लैट, मतलब यहाँ पर नहीं आएगा। इवन नंबर फ्लोर में तो आएगा। इवन नंबर फ्लोर कौन कौन से हैं, नंबर 2 और नंबर 4 इवन नंबर हो गए, लेकिन इन्होंने बोला है इवन नंबर फ्लैट में नहीं आएगा, मतलब नंबर 2 वाले पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो आएंगे ये 1 वाले पे। ठीक है, तो यहाँ एक बार क्या कर सकता हूँ, दिल्ली को यहाँ लिख दिया, एक बार दिल्ली को यहाँ लिख दिया। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज होगी। आगे क्या बोला हुआ है, द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन हु बिलोंग्स टू अहमदाबाद। अहमदाबाद 2 फ्लोर्स अबव। ठीक है, द वन हु बिलोंग्स टू, सॉरी, द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता यहाँ पर आएगा। ठीक है, कोलकाता वाला यहाँ आएगा। 2 फ्लोर अबव द वन जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करता है। ठीक है, चलो ये मैंने साइड में लिख लिया। इधर द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, मुंबई और चेन्नई वाले सेम फ्लोर पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, उसके आगे क्या बोला हुआ है, द वन हु बिलोंग्स टू पुणे डजंट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर। जयपुर वाला जो है, द वन हु बिलोंग्स टू पुणे डजंट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर। ठीक है, तो ये पुणे वाला जो है ये एक साथ नहीं बैठेगा, ये भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, जयपुर और पुणे वाले। द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू अहमदाबाद। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट किसके, अहमदाबाद वाले के नॉर्थ वेस्ट में आएगा, तो इसको मतलब है अहमदाबाद वाला फिर यहीं कहीं आएगा, इसी वाली रो पे, फ्लोर 2 पे। क्या बोला है, और अहमदाबाद एक छोड़ के कोलकाता आएगा। ठीक है, तो इसको पहले मैं बना लेता हूँ। क्या बोला है इन्होंने, द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई लिव्स नॉर्थ वेस्ट, मुंबई। ठीक है, ये मुंबई वाला है, ये इस तरीके से आएगा अहमदाबाद से। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, द वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली। वन ऑफ द फ्लोर अबव, तो इसको मतलब है दिल्ली यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली को यहीं आना पड़ेगा। वन ऑफ द फ्लोर अबव बोला हुआ है ना, लखनऊ, दिल्ली के ऊपर आएगा लखनऊ, पर एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, और क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली एंड जयपुर। दिल्ली और जयपुर वाले के बीच में 1 पर्सन बैठेगा। और क्या बोला है, बोथ आर लिविंग ऑन द सेम नंबर फ्लैट। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली एंड जयपुर, बोथ आर लिविंग इन द सेम नंबर फ्लैट। तो दिल्ली और जयपुर, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, या फिर दिल्ली एक छोड़ के जयपुर, मतलब सेम फ्लैट बोला है ना, सेम फ्लैट में रहेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में 1 पर्सन बोला हुआ है, तो इसके बीच में 1 पर्सन आ गया, इसके बीच में 1 पर्सन आ गया। ठीक है, अच्छा गैस देखो एक बात मेरी याद रखो, जैसे उन्होंने कि यहाँ बोला हुआ ना, देखो यहाँ पे मुझे भी ये सीखना पड़ेगा ये चीज़ पजल्स पे। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली एंड जयपुर। ठीक है, एक बात याद रखो, ये बात जो हो रही है जयपुर और दिल्ली के बीच में हो रही है, इनके बीच में क्या बैठेगा, 1 पर्सन बैठेगा। ठीक है, तो हमें इस वाले डायरेक्शन में काउंट नहीं करना है। जब भी ऐसा बोला होगा ना, 1 पर्सन बैठा है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, तो लखनऊ फिर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी आए तो लखनऊ ही आएगा। अगर बोला है दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में 1 पर्सन है, तो अहमदाबाद कहाँ आएगा, वहाँ पर आएगा। तो इस वाले केस में क्या बोला है हमें, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली एंड जयपुर। तो दिल्ली यहाँ पर है, तो जयपुर कहाँ आना चाहिए, फिर जयपुर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, जयपुर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और बोला कि बोथ आर लिविंग इन द सेम नंबर फ्लैट। तो देखो यहाँ पे बोला है कि लखनऊ वाला जो है वो कहाँ आएगा, दिल्ली के ऊपर आएगा, 1 ऑफ द फ्लोर अबव।
ठीक है। अब गाइस उन्होंने ये एक लाइन बोली हुई थी, द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु बिलोंग्स टू अहमदाबाद, 2 फ्लोर अबव। ठीक है, तो अगर मैं अहमदाबाद को यहाँ लिखता हूँ, देखो अगर सपोज करो अहमदाबाद मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, और 2 फ्लोर अबव कौन रहता है, कोलकाता वाला यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और अहमदाबाद के यहाँ पे कौन आएगा, मुंबई वाला आएगा, तो मुंबई यहाँ पर आ गया। और एक केस और क्या हो सकता है कि अहमदाबाद यहाँ पर आ गया, ठीक है, कोलकाता कहाँ आ गया, कोलकाता यहाँ आ गया, और मुंबई यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये वाला हो गया। अब गैस देखो ये वाली लाइन थी ना अहमदाबाद और मुंबई वाली, इसमें एक और चीज़ की उन्होंने ऐड की है, द वन बिलोंग्स टू मुंबई लिव नॉर्थ वेस्ट ऑफ द वन बिलोंग्स टू अहमदाबाद। अहमदाबाद के लिए बोला है हु लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई, ठीक है, तो चेन्नई यहाँ पर आ जाएगा और इस बारे में चेन्नई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बोला है जयपुर के साथ पुणे वाला नहीं बैठेगा, तो पुणे वाला यहाँ नहीं आ सकता, तो पुणे जो है वो इस डायग्राम में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो पुणे वहाँ नहीं आएगा, तो फिर पुणे यहीं पे रहता है, और मुंबई और चेन्नई सेम फ्लोर पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुंबई और चेन्नई सेम फ्लोर पे आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुंबई चेन्नई सेम फ्लोर पे नहीं आ रहा, और एक और पर्सन रहता है, मतलब नाम रहता है, तो कौन सा रहता है वो, ये देखो मुंबई पुणे लखनऊ, मुंबई पुणे लखनऊ रहता है, तो लखनऊ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो केस 1 वाला जो है वो क्या है आपका, केस 1 जो है यही है हमारा मेन, ठीक है। तो अब इसके आंसर क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, नंबर 1 क्वेश्चन है, पर्सन बिलोंग्स टू विच सिटी इज लिविंग ऑन 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर है, कौन सी सिटी, मुंबई और कोलकाता दो दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुंबई भी दिया हुआ है लेकिन कोलकाता नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर पहले का क्या रहेगा, ई रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आई के बोला हुआ है, द पर्सन बिलोंग्स टू कोलकाता, द पर्सन बिलोंग्स टू कोलकाता लिव ऑन विच फ्लोर, ठीक है। तो कोलकाता वाला विच कौन से वाले फ्लोर पे रहता है, 3rd फ्लोर पे रहता है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, अच्छा 3rd फ्लोर पे रहता है और फ्लैट नंबर 2 पे रहता है, ठीक है, 3rd फ्लोर फ्लैट नंबर 2, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 3rd फ्लोर फ्लैट नंबर 2। हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग अबव द वन हु बिलोंग्स टू पुणे, कितने पर्सन इसके ऊपर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 6%, ठीक है। द पर्सन बिलोंगिंग टू विच सिटीज लिव जस्ट अबव द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली इन द सेम फ्लैट, द पर्सन बिलोंग टू विच सिटी लिव जस्ट अबव द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली, हु बिलोंग्स टू दिल्ली इन द सेम फ्लैट, मुंबई वाला रहता है यहाँ पे, तो कौन सा आंसर रहेगा फिर इसमें, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन बोला है, द पर्सन बिलोंग टू लखनऊ इज इन विच डायरेक्शन, लखनऊ वाला यहाँ है, विच डायरेक्शन टू द वन बिलोंग्स टू अहमदाबाद, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ की डायरेक्शन है ना, देखो ईस्ट ये रहता है, वेस्ट ये रहता है, नॉर्थ ऊपर रहता है, तो अहमदाबाद को देख के बताना है, तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, नॉर्थ आ रही है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगेगा, कोई आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो बता देना। और ये क्वेश्चन देखो इसमें दिक्कत पता कहाँ पे आती है, जैसे ये बोला है, जैसे ये वाली लाइन थी ना कि अहमदाबाद के ऊपर कोलकाता बैठेगा, ठीक है, एक फ्लोर छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अहमदाबाद के बाद एक फ्लोर छोड़ के मैंने ऊपर कोलकाता बिठाया हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो इसमें आपको समझने वाली है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसका हिडन वाली चीज़ें जो है वो समझोगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, बाकी आप चीज़ें खुद ही समझ जाओगे, ठीक है।